अब ये अपना बेस्टो मेथड है ना, इसी को एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ। इस पे बोल रहा है परफॉर्म 2 इटरेशन ऑफ बेस्टो मेथड। दे रखा है कि परफॉर्म 1 इटरेशन तक भी बोलेगा या 2 इटरेशन तक, तुम 2 तक ही करना है ना, आगे ज़्यादा नहीं करना अपने को, क्योंकि ये बहुत लेंथी मेथड होता है। गिवन इक्वेशन है x4 माइनस 3x³ प्लस 20x² प्लस 44x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। यूज 2s इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ये इनिशियल अपने को गिवन होगा। तो जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन होता है, एक को P0 मान लेंगे, एक को Q0 मान लेंगे। 2 दे रखे हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, एक P0 एक Q0। फिर एक कॉफिशिएंट कॉलम, यहाँ से देखो x4 का कॉफिशिएंट कौन है 1, xq का कॉफिशिएंट कौन है -3, x² का 20, x का 44 और ये 54। जो यहाँ P0 2 है माइनस P0 यानी -2, माइनस P0 कितना होगा -2। 1 में कुछ भी नहीं ऐड होगा, लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हो या कुछ भी नहीं, तो ये 1 का 1 ही आएगा। ध्यान से समझना, ये 1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -2। क्या इस 1 से पहले वैल्यू है क्या? नहीं है, तो केवल यही वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड करा दे -5, ये -5 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा +10। बट इस -5 से पहले वाली वैल्यू है, ये पहले वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी -2 से, वो भी आएगा। जो वैल्यू आई वो -P0 से मल्टीप्लाई हो गई +10, इससे पहले वाली वैल्यू 1 वो इससे मल्टीप्लाई हो गई -2, इनको ऐड करा दिया तो क्या हो गया 28। 28 को अपन किससे मल्टीप्लाई कराएं -2 से, -56। इससे पहले वाली वैल्यू -5 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10, इनको ऐड करा दे तो -2। वापस देखो, ये 28 -2 से मल्टीप्लाई हो गया -56, इससे पहले वाली वैल्यू वो -2 से मल्टीप्लाई हो गई 10, इनको ऐड करा दिया -2 को -2 से मल्टीप्लाई करा है तो 4। इससे पहले वाली वैल्यू 28 को -2 से करा है -56, इनका एडिशन करा दिया। क्लियर? ये वैल्यू होगी B0, ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये स्किप कर दो। वापस ये टेबल अब -Q0 के लिए बनाएंगे, -Q0 यानी -2, 1 में 1 0 ऐड हुआ, ये 1 आ गया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, क्या इससे पहले वाली वैल्यू है? नहीं, तो केवल -2 आएगा। इन दोनों का एडिशन -7, -7 को -2 से किया +40। क्लियर? फिर इससे पहले वाली वैल्यू कौन है 1 को -2 से किया -2, इन तीनों का एडिशन करा दिया 40 को -2 से किया मल्टीप्लाई -80। इससे पहले वाली वैल्यू जैसे ये तो हुई, इससे पहले वाली -7 -2 से मल्टीप्लाई हो गया 40, इनका एडिशन कर दिया। ये वैल्यू होगी C0 C1 C2 C3, B0 B1 B2 B3 B4, ये C0 C1 C2 C3। अब अपन निकालेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन P1 और Q1 फाइंड करना। P1 का फॉर्मूला होता है P0 प्लस डेल्टा P, Q1 का होता है Q0 प्लस डेल्टा Q। अब डेल्टा P और डेल्टा Q का फॉर्मूला ये फिक्स है, क्या होगा B3 C2, ये लर्न करना पड़ेगा, B3 C2 माइनस B4 C1, यहाँ एक बढ़ा दिया तो यहाँ एक कम कर देंगे, अपॉन C2 का स्क्वायर माइनस C1 C3 माइनस B3, ये डेल्टा P। डेल्टा Q में भी डिनोमिनेटर वही रहेगा, इसमें B3 C2 था, इसमें B4 C2, और माइनस B3 एक कम कर दो और जो ये आ रहा है C3 माइनस B3 वो आ जाएगी। ये डेल्टा P और डेल्टा Q का फॉर्मूला लर्न कर लेंगे अपन। इसमें आप वैल्यूज रख दो यहाँ से, B0 B1 B2 B3 B4 की, C0 C1 C2 C3 की। क्या है B3 कितना है -2, C2 कितना है अपने पास 40, माइनस B4 कितना है 2, C1 कितना है -7, अपॉन
C2 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस C1 कितना है अपना -7, C3 माइनस B3 कितना होगा -68, B3 कितना है अपने पास, सॉरी B3 अपने पास है -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। फिर डेल्टा Q क्या हो जाएगा, B4 C2, B4 की क्या कंडीशन आ गई 2, C2 यानी 40 माइनस B3 क्या है अपने पास -2, फिर C3 माइनस B3 कितना है -68 और माइनस B3 कितना है अपना -2, तो ये +2 हो जाएगा। और अपॉन में जो ये वैल्यू है ये, इनको सॉल्व कर दिया है साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना, ये ब्रैकेट लगेगा डिवाइड, फिर ये ब्रैकेट लगेगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर डेल्टा Q की वैल्यू आ गई, P1 क्या होगा P0 प्लस डेल्टा P0 -2 है, डेल्टा P आ गया, Q1 Q0 प्लस डेल्टा Q1 की वैल्यू है Q0 की 2, डेल्टा Q ये आ गया, ये सॉल्व हो गया। ये हुआ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब वापस ये टेबल बनेगी -P1 और -Q1 के लिए, क्लियर। उसके लिए नए डेल्टा P नए डेल्टा Q निकाल लेंगे, फिर उससे अपन P2 और Q2 निकाल लेंगे, वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। अपने को सेकेंड तक ही करना है। तो वो तो था अपना P1 Q1। अब वापस -P1 -Q1 लेके सेकेंड इटरेशन के लिए टेबल बनाएंगे, -1.942 -Q1 ये हो गया, कोफिशिएंट कॉलम तो वही 1 -3 20 44 54, ये 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराइए, इन दोनों को ऐड करा दो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया, इससे पहले वाली वैल्यू भी इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया अपना, इनको ऐड करा दो, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे पहले वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तीनों का एडिशन, वापस ये इससे करा दो, इससे पहले वाली इससे ये हो गई, इन तीनों को ऐड करा दें, ये आ गया, ये B0 B1 B2 B3 B4, वापस -Q1 ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया, इन दोनों का एडिशन करा दिया, ये आ गया, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई वही आई, इससे पहले वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया, इन तीनों का सम करा दिया, वापस ये इससे हो गई, इससे पहले वाली इससे हो गई, इन तीनों का सम हो गया, C0 C1 C2 C3 आ गया। अब वापस सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए P2 और Q2 फाइंड करना है, डेल्टा P और डेल्टा Q का वही फॉर्मूला होगा। अब जो अपनी नई टेबल बनी उससे अपन B3 की वैल्यू रख देंगे, ये C2 ये C2 माइनस B4 ये B4 ये C1, क्लियर, और अपॉन में वापस की वैल्यू रख दें, तो ये वैल्यू यहाँ रखी, नया डेल्टा P आ गया, ऐसे ही इन सब में यहाँ से वैल्यूज रख दो, डेल्टा Q आ जाएगा, डेल्टा P और डेल्टा Q की वैल्यू आ गई अपने पास, क्लियर, डेल्टा Q हो जाएगा अपना -0.00197, ये डेल्टा Q, ये डेल्टा P डेल्टा Q। अब अपना P2 और Q2 फाइंड कर लेंगे, P2 हो जाएगा P1 प्लस डेल्टा P, P1 की वैल्यू है डेल्टा P की, जो नया डेल्टा P निकला ये आ जाएगा, क्लियर। Q2 Q1 प्लस डेल्टा Q, Q1 है अपने पास और डेल्टा Q की ये नई वाली वैल्यू रख दो, ये हो गया P2 और Q2, क्लियर। अब अपने को निकालने हैं रूट्स, ये हुआ 2 इटरेशन के बाद P2 और Q2 निकाल लिया। अब गिवन इक्वेशन के 2 रूट्स निकालने, तो 2 रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर लेंगे, x² + P2x + Q2। अगर इसमें नहीं बोलता तुम 1 इटरेशन करके भी x² P1x + Q1 कर सकते हो, इसमें बोल रहा 2 इटरेशन के बाद चाहिए अपने को, तो 2 इटरेशन में P2 और Q2 निकल गया, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा x² + P2x + Q2, x² P2 की वैल्यू रख दी है, ये x ये Q2 की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है, ये तो फैक्टर हुआ और इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 कर दे, क्लियर। ये आया। अब कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x = -b प्लस -b² -4ac/2a, तो -b प्लस -b² -4a, इसका कोफिशिएंट 1, ये c/2a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया है, रिक्वायर्ड 2 रूट्स
ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर, गिवन इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। क्लियर, तो 2 रूट्स की कंडीशन फाइंड कर ली अपन ने। और इसी में अगर 4 रूट्स बोलता तो जो इक्वेशन है मैं उसको इससे डिवाइड करती। 4 डिग्री की इक्वेशन है उसको मैं इस फैक्टर से डिवाइड करती। डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग होता है क्वाड्रेटिक फैक्टर बचता, उसके रूट्स निकाल लेते हैं। 2 रूट्स उसके आ जाते हैं, 2 उसके आ जाते हैं, तो टोटल रूट्स आ जाते हैं। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन में केवल 2 रूट्स का ही है ना, तो 2 रूट्स निकल गए अपने।